कौन है? ए जीव मरण निकटे बेगे चिंत अन्य घटे। हाँ से जो अन्य घटू तो चलीगला चलीगला केमती संतुष्ट कर श्राद्ध फ्राद्ध एसବୁ केमती शुण गोटे कथा हूँ मु ए विषय एपिसोड रे बहु बार छाड़ी सारी खेलेदब जदि देखियो भल भाव शुण ये जीव मरण निकटे बेगे चिंत अन्य घटे मरण समय आउ गोटे घट तार तैयारी हो सारा पर एठू जाई से प्रवेश करे तो तापर आउ गोटे कथा मत लिखा जोक जे एक ही चरण जेसने संचरे तृणे जोक जो गोटे घास गछ उपरକୁ जीव आउ गोटे घास पाइले ताकू एटाकू से छाड़िबो बुझिबो किंतु एटा हमर को लोकन पाई हमर लोक होचंदी तीन भाग रे विभक्त बुझले कि मैं लोकंकर गतिटा होची तीन भाग रे विभक्त गोटे होची देवजान गोटे होची ब्रह्मजान गोटे होची पितृजान। अच्छा ब्रह्मजान जी जाए सी अन्य घट चिंता हेनी से तार सूत्र उपरକୁ पड़े तार जन्म ना कि मृत्यु ना मुख्य होगा किंतु ये जो देवजान पितृजान जो मैंने देवजान जाती पुण्यकर्मा लोक से माने आउ पितृमंडल घूरी न भूलिकी सीधा सड़क मातृगर्भ को जाती किंतु जो मैंने पापात्मा माने से माने जाई पारंती नहीं से माने कौन करती ना ये वायुमंडल रे अनेक वर्ष घूरी बुलंती तांकर पाप को हाँ भोगाभोग सैला पर जाती तेणु आमे जो पितृश्राद्ध दबा कथा कहते यही पितृश्राद्धटा सी हुए कौन ना आमे श्राद्ध दियंती किंतु जी प्रेत जोनि रे भ्रमुथो से ही केवल पाइकी मोक्ष हब। अच्छा अच्छा जो माने मुक्ति हो गले तांकर आउ किछि नाही पुण्य ना कि पाप ना तेणु आमे जो दियंती आमर कथा अच्छी शुण गोटे चाणक्य श्लोक भी मोर मन पड़ुची है आकाशे चंद्रमा भाति पद्मं भाति सरोवरे सुपुत्र तो कूले भाति सुनूप धरणी तले अर्थात आकाश रे चंद्रमा शोभा पाए बुझे कि सरोवर पद्म शोभा पाए किंतु उत्तम पुत्रटे से कूल शोभा पाए उत्तम पुत्र कौन कूल शोभा पाए शुण जे आमे यदि प्रकृत उत्तम संतान टी जन्म करिथिबा आमे जीवन सारा जेते पाप करिबा जेते पुण्य करिबा जेते भल मंद काम करिबा जहाँ आमे करिथिबा करि सारी जदि आमे मृत्युवरण करिबा आमे तो पाप जनि रे भ्रमण करिबा ना तेणु जदि पुओटी आमर अति उत्तम संतान टी आमे जन्म करथिबा सी सुविद्य ब्राह्मण डाकिकिरी आमको दशा क्रिया भितर सब तार फर्मुला अच्छी सब दशा क्रिया आमर कर्मकांड अच्छी से उपयुक्त विधान जदि प्रेतर मुख्य कर्म सी करें ताले सी कौन कर ना आउ पितृजन्म पितृमंडल रे न घूरिकी सी कौन कर ना से पुअर माने उत्तम कर्म द्वारा सी कौन कर ना पलैज माने पाप मुख्य है कि से मुक्तिधाम को पलैज ये क्रिया आम हिंदू शास्त्र लेखाई अच्छी तेणु यही हूँ कथा ताकू जदि से जो विषय मु भी रिसर्च आउ एते करी नहीं से जो कर्मकांडी रिसर्च कले आम जापर प्रकृत रे को हिसाब रे प्रेत मुख्य हुए तार सब मंत्र अच्छी विधि अच्छी विधान अच्छी एगुड़ा सब ब्राह्मण आजिकल करूना किंतु प्रकृत नैष्ठिक ब्राह्मण जदि प्रकृत साधना करी प्राणायाम करी थाए से प्रेत को मुक्ति दे पार एटा निश्चय ध्रुव सत्य। आउ गोटे कथा हो जो संकल्प निर्विकल्प समाधि समाधि तो होगा मुख्य होगा ये जो निर्विकल्प समाधि पूर्व अवस्था तेणु जो निर्विकल्प आसला मो धारणा जे जो प्रेत माने रहती जो मानकर आत्मा तृप्त हो न थाए संकल्प थाए से ही माने ही केवल श्राद्ध से माने ही पाइबा जो उपयुक्त से ही माने ही पाती आउ तो मुख्य होला पर से तो प्रश्न उठने ना थीब बाउंश ना बाजिब बंशी ना तो से तो मुख्य पाईगले किंतु निर्विकल्प अवस्था जो माने धर मृत हुंती मूर्ति जाती से तो श्राद्ध लगे नाई नाई आपणकर बुझीबा टिके अच्छी व्यतिक्रम बुझले कि समाधि कथाटा अलगा साधकर समाधि अवस्था किंतु आमे समस्त कौन समाधि रे थांती कि मृत्यु सरला पर आमे तो इंद्रिय मार्ग रे जाती पापात्मा जो माने से माने केबे हेले समाधि अवस्था रे जाई परिबेनी से मुख्य मार्ग समाधि रे जे थांती से ब्रह्म मार्ग रे गति करिकरी ब्रह्मरंध्र कले दुकु दुकी देकी से माने जाती
ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡରେ ଦୁକୁ ଦୁକି ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପାପାତ୍ମା ଉଭୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଥ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିଏ କହେ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ପ୍ରାଣ ଗଲା, କିଏ କହେ କାନ ବାଟେ ପ୍ରାଣ ଗଲା, ଏବେ ସବୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଯାଇକିରି ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସମାଧି କଥା ଯୋଉଟା କହିଲ, ସମାଧି ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ସମାଧି ହଉଛି ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସବିକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ସେଟା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗ ସାଧକର। ତେଣୁ ସେଟା ଏଠି ନୁହେଁ। ଏଠି କେବଳ ହେଲା ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ଗତି କରେ, ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ କଣ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପାପାତ୍ମା ବି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ କହିଛି ଯେ ମହୋଦୟ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ସିଏ କଣ ଏଇ ଛିଣ୍ଡା ମେଘ ଯେମିତି ତାର ଦିଗ ଭାଗ କିଛି ନେଇ ଉଡି ଉଡିକି କୁଆଡେ ହେଲେ ପଡିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି? ସେଇଠୁ ସିଏ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ନା, ସିଏ ପୁଣି ଧୀମାନ କୋଳରେ ପୁଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କର୍ମୀ ମଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା କରିକି ସିଏ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ଗତିକି ଯାଏ। ସେ ସାଧକ ସେଠୁ ଧରେ ଆଉ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସାଧନା ଫାଧନା କିଛି କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ପାପଜନୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୋକ୍ଷର ବାଟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦଶାହ କ୍ରିୟା ଯଦି ସୁପୁତ୍ର କରିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷିତ। ସେଥିରେ ଦେଖେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କର ଦେଖେ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଖେ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏଟା, ସବୁ ବଢିଆ ଏକଦମ ଖୋଲା ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତି, ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ହଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଲେ ପୁଣି ଭେଟା ଭେଟି ହବା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା।